नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। विद्यार्थी, आज मैं आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसलिंग ये डेट आईटीआई का। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो एग्ज़ाम दिए थे आईटीआई का प्रवेश परीक्षा 2021 का दिए हैं, जो 5 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें बहुत से जो है ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठे थे और उनका रैंक कार्ड भी आ गया था। रिजल्ट कार्ड जो है ऐसे रैंक कार्ड जो दिया जाता है वो अपलोड कर दिया गया था। अब इंतज़ार था कि उन लोगों का एडमिशन, जो रैंक कार्ड अच्छा आया है, जिनका एडमिशन लेना चाहते थे आईटीआई का में, वो कब एडमिशन होगा, कब से काउंसलिंग होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारियाँ आपको चाहिए था। तो वो जानकारी मैं आपको लेकर आया हूँ, आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, प्रवेश परीक्षा 2021 का, काउंसलिंग डेट कब है, कब से जारी होगा, कब काउंसलिंग डेट होगा, कब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा वेरिफिकेशन कब होगा और कब एडमिशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सभी जानकारियों को आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो में बताऊँगा एक नोटिफिकेशन, जो पहले नोटिफिकेशन बताऊँगा, उसके बाद आपको डेट बाय डेट सब पूरा नोटिस दिखाऊंगा कि कब का होगा, कौन सा डेट में एडमिशन होगा, कौन सा डेट में आपको ऑनलाइन कराना है, काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं पहले बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में देखिए। पहले आपके बीच में एक नोटिफिकेशन, आपको पहले नोटिफिकेशन बता देना चाहता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा यह जारी किया गया नोटिफिकेशन। दिनांक देखिए 6/11/2021 को जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2021 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई ट्रेड पाठ्यक्रम की सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम में संबंध आवश्यक है। तो ये आवश्यकता बताया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग आपको कैसे करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है। कि यहाँ पे आगे दिया गया है कि 22 के क्रम में यह बताया गया, प्रशिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा का आधार पर बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईआईटी ट्रेड के सीटों का आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आईआईटी कैट 2021 सम्मिलित सभी पात्र अभ्यर्थी सर्वसाधारण संबंधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कार्यक्रम की पूर्ण विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की विधि आदि पार्षद की वेबसाइट पर, यह वेबसाइट है पार्षद का, जो उस पर अपलोड कर दिया गया है, उपलब्ध की गई है। और रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की प्रक्रिया 9/11/2021 से प्रारंभ होकर उक्त निर्देश के अनुसार एवं ब्रांच चॉइस और जो है से आप आईटीआई के जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन काउंसलिंग का, आपको ट्रेड का चॉइस करने का, कॉलेज का चॉइस करने का डेट जारी कर दिया गया है, जो 9/11 से प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए, ये नोटिफिकेशन जो ये पार्षद पर नोट अपलोड किया गया, उसमें आपको डेट बाय डेट और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है से आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पर ले आया हूँ। आपका नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन भी है वही बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2021 के आधार पर राज्य के सरकारी पर जो आईटीआई की सीटों का नामांकन है तो काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचनाएं इसमें दिया गया है। आपको सूचनाएं दिया गया है बहुत सा। इसको आप लोग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। अब कैसे कैसे प्रक्रिया आपको है, क्या क्या करना है, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका दिया गया है, इसे आप पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जो आयोजित सम्मिलित पात्र जो परीक्षा थे, मेगा प्रकाशित मेगा कार्यक्रम जो है आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया था। उसके आधार पर जो है आईटीआई कैट की सीटों का आवंटन हेतु आयोजन प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग आईटीआई कैट 2021 में सम्मिलित पात्र प्राप्त अभ्यर्थियों, अभिभावकों और संबंधित संस्थान को निम्नलिखित सूचित किया जाता है कि इसमें सूचना दिया गया है
कि आपका रैंक कार्ड रोल नंबर डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर सकते हो, तो ये पहले प्राप्त करने वाला था। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पे जो है से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए क्लिक करने के तत्पश्चात जो क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है से आगे की प्रोसेस समझेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक जो इंस्टीट्यूट है ट्रेड के अनुसार चॉइस करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र आईडी जो है से आप लोग अपलोड करने के खोलेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड जहाँ पे फॉर्म भरे तो वहाँ पे मिलेगा, दिए होंगे तो उससे आप पासवर्ड से खोलेंगे। तो आप अधिक से अधिक जो जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पे अपने ट्रेड को चॉइस करेंगे, आपको कौन सा ट्रेड लेना है, और उसके बाद उस फॉर्म को भरेंगे। भरला के बाद एडिट का भी चॉइस मिलेगा, मिल सकता है, कुछ दिन के बाद मिलता है, और वहाँ पे उसके जो भर दिए जाएंगे उसको क्या किया जाएगा, आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है से आपको उसको अपलोड कर देना है। यदि आप अपलोड करते हैं या न भी करते हैं तो आपको टाइम पूर्ण होने के बाद पूर्ण रूप से जो है से उसका अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें जो आपको पूरी तरीक़ा से भरना होगा, पंजीकृत जीबीया भी होगा, ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगा। और वैसे सभी अभ्यर्थी जिसे निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किए वो सेट अलॉटमेंट किया जाएगा, उनके लिए सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा, एक लेटर आएगा और वही लेटर के अनुसार आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना होगा, वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको प्रमुख डेट के बारे में बता देते हैं, कौन कौन सा डेट कब है और क्या क्या यहाँ पे कौन सा डेट जो है से शामिल किया गया। पहला सेट मैट्रिक्स प्रोवाइड जो है ये वेबसाइट पर अपलोड करेगा। 7 तारीख से आपको स्टार्ट जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का जो डेट है वो 9/11 से जो है से प्रारंभ हो जाएगा। आपको 9 तारीख से जो है से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट जो है से जारी कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है से 18/11 तक रहेगा। 18 तारीख तक आपका लास्ट डेट रहेगा। 18 तारीख तक आपको ऑनलाइन करने का मौका है। आपको यदि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, वो कॉलेज किस तरह से मिलेगा वो आपको देखना है, और आप अपने अनुसार कॉलेज का चयन करके और यहाँ पे आपको डेट दिया जाएगा, आपको उस डेट में आपको यहाँ पे भरना है। तो 9 तारीख से चालू होकर के 18 तारीख तक ही आपका चलेगा। और इसके बाद 4 नंबर में फर्स्ट राउंड प्रोविजन अलॉटमेंट राउंड जो आपको लिए जारी करेगा लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट, कौन से कॉलेज में आपको दिया गया है, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, इसका जो चयन किया गया, इसके लिए जो सीट अलॉटमेंट करेगा उसके लिए आपको 24 तारीख को करेगा, कहे 24/11 को कर देगा। ठीक है, 24/11 को आपका ये जारी कर देगा कि कौन सा दिया है। आप इसे जो है से डाउनलोड अलॉटमेंट जो डाउनलोड करना है आपको, अलॉटमेंट जो ऑर्डर आवेगा जहाँ तक आपको सीट ऑर्डर दिया जाएगा वो 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप डाउनलोड उसे जो लेटर आपको मिलेगा कौन सा कॉलेज में दिया गया उसका आप 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा वो 25 तारीख से चालू होकर के 30 तक जाएगा। 25 से लेकर के 30 तक आप फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपका हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे इसके बाद डेट है जो है से डेट अगला डेट करता है यहाँ पे सेकेंड जो है राउंड के लिए आएगा। जो सेकेंड राउंड जब ये पूरी तरीके से फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड के लिए 6 तारीख का आपका अलॉटमेंट जारी करेगा, सीटें जो है से जारी करेगा, सीटें बताएगा कहाँ पे कितना कॉलेज खाली रह गया, कहाँ पे किसका रह गया। आप दूसरा जो है सेकेंड डाउनलोड जो अलॉटमेंट लेटर होगा, ऑर्डर होगा सेकेंड राउंड के लिए आप 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड का वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है से 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक दिसंबर तक आप जो है से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये जो पूरी तरीक़ा से डेट यहाँ पे आपको बताया गया, पूरी डेट दिया गया है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे देंगे, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे पूरी तरह से डेट को आपको बता दिया गया। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 9 तारीख से 18 तारीख तक
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। सीट अलॉटमेंट करेगा 24 तारीख को। आप 24 तारीख से 30 तारीख तक अपना अलॉटमेंट लेटर जो होगा और डाउनलोड कर सकते हैं और फर्स्ट राउंड के लिए। और फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, वो 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के हो जाएगा। सेकेंड के लिए आपको सीट जारी करेगा 6 दिसंबर को बाद जारी करेगा। और सेकेंड राउंड के लिए जो डाउनलोड होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड करना होगा 6 से 11 तक के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 7 से लेकर के 11 दिसंबर तक के आप एडमिशन करवा सकते हैं। इस तरह के प्रमुख डेट के बारे में आपको बताएं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट व्यवधान के कारण ये उत्तरदायी आप पे, ये संस्था जो या पार्षद जो है उत्तरदायी नहीं होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए आप तिथि का इंतज़ार, अंतिम तिथि होने का इंतज़ार नहीं करें। आप जल्द से जल्द जो है से ऑनलाइन कर देंगे, चालू होते ही आप ऑनलाइन कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ज़रा सा इसके बाद समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस पर आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। इस तरह से पूरी तरीक़ा से आपको पहला मैट्रिक या समकक्ष का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और औपनिवेदिक प्रमाण पत्र। जो मैट्रिक का होगा या उससे समकक्ष हो गए, मैट्रिक लेवल पर होगा तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड, प्रमाण पत्र, मार्कशीट जो है से आपको लगेगा। उसके बाद मूल जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मूल आवासीय प्रमाण पत्र रहेगा, चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा। ये सब के बारे में आपको वहाँ पे लगेगा। क्या क्या समझ गए? मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक से समकक्ष जो भी है, इंटर के हैं तो इंटर से समकक्ष, इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट ये, और औपनिवेदिक प्रमाण, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब आपको लगेगा। इसके बाद आप कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एक आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, ये सब सत्यापन करना है। 6 गो फोटो लगेगा आपको, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। जो एडमिट कार्ड में आप फ़ोटो दिए वही एडमिट कार्ड का जो 6 गो लगेगा। और इसके बाद आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ITI के जो आपका एडमिट कार्ड अपलोड किया गया था जिससे आप एग्ज़ाम दिए थे, वहाँ पे वो एडमिट कार्ड आपको लगेगा। इसके बाद आपको लगेगा रैंक कार्ड, जो है से रैंक कार्ड आपको लगेगा, रैंक कार्ड दिया जाएगा। जो आपको दिया गया था, रैंक कार्ड दिया गया, वो रैंक कार्ड आपको लगेगा वहाँ पे। और इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को चॉइस फिलिंग करने के उपरांत जो चॉइस स्लिप प्राप्त किए हैं, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ऑनलाइन के लिए और उससे जो सीट मिलेगा, जो रिसीविंग मिलेगा, वो उससे आपको लगेगा। इसके बाद डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइनल एप्लीकेशन पार्ट 1 और पार्ट बी, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट बी जो आपके पास आप डाउनलोड किए थे, आप जो फॉर्म भरे थे, वो पूरा फॉर्म लगेगा आपको। और उसके बाद डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को 3 प्रतियाँ लगेगा। जो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा उसका 3 प्रतियाँ आपको 3 गो लगेगा उसका, ठीक है। उसके बाद आपको द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची लगेगा और इस तरह से 2 कॉपी और साक्षात्कार होगा। वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप से जाना पड़ेगा। आपके गार्जियन के साथ भी खोज सकता है, इसलिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके जो है से साक्षात्कार जो है से डायरेक्टली रूप से होगा। चलिए इससे समझ गए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सब क्लियर हो गया आपको। और बाकी जो सूचना है पूर्वतः जो जारी किया गया था वो सब आपको लगेगा। अब वेरिफिकेशन के दौरान जो है से आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि, विभिन्न उद्योग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु वांछित योग्यता जो दिया गया है आपको कार्डेट बुक में 4 के अनुसार अर्थ रहेगा। जो भी पहले सूचना दिया गया था उसी के अनुसार आपका रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है से पूरी तरीक़े से यहाँ पे सूचना आपको मिल गया। एक और है इसमें 13वां नंबर पर रजिस्ट्रेशन नोट को जाकर सेंटर पर आपको जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अपलोडिंग हेतु इच्छुक व्यक्ति किए जाते तो वे मूल प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लेंगे और सेकेंड राउंड आवंटित होने पर वो फिर से आप वहाँ पे फिर से जाना होगा। यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं पहला वेरिफिकेशन जो हुआ वहाँ पे चॉइस, आपको चॉइस के अनुसार कॉलेज नहीं मिला, ये इसके अनुसार आपको ट्रेड नहीं मिला, तो आप सेकेंड के लिए आप करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको जो वेरिफिकेशन अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा और वो जो मूल प्रमाण पत्र आप देंगे, वहाँ से आपको लेकर के चलाना है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, नामांकन लेना, जो कॉलेज मिला है, जो ट्रेड मिला, आप वहाँ पर नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको वहीं से जो है से कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको भेज दिया जाएगा।
तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट रहेगा, ये सब डॉक्यूमेंट जो है से आपको मुख्य रूप से प्रमाण पत्र में दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को बहुत सारे जो समस्या था, कन्फ्यूजन था कि कब होगा काउंसलिंग, कब डेट आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएगा, इसकी आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। यदि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिला, पूरी जानकारी मिला, तो आप दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरीके से किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके सोल्यूशन करूँगा, आपको बताऊँगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।